एक हिस्सा राना साहब अभी आपको सुनाया, एक हिस्सा मैं और आपको सुनाना चाहूंगा, फिर ये राजा साहब की स्टेटमेंट पे आपसे रिएक्शन भी लूंगा। हार्ड स्टेट को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, दिखाइएगा। Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution is a hard state. राना साहब वो कह रहे हैं कि तमाम अदारे कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक काम करें, रूल ऑफ लॉ हो तो फिर वो हार्ड स्टेट है। तो यहाँ तो ये जेल से मुलाकात कराने का तरीका भी रूल बेस्ड नहीं है, बाकी तो क्या होना है? नहीं देखें, अगर कोई भी तनाज़ा हो, वो जेल के बाहर हो, जेल के अंदर हो, या किसी और बाज़ार या किसी चौराहे पे हो, उसके मुतल्लक एक साइड के मौक़िफ़ को आप रूल ऑफ लॉ के मुनाफी तो नहीं कह सकते। अब देखें, मामला ये है कि अगर तो आप ले सकें तो राजा साहब के साथ जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट जेल हैं, या वहाँ पे जिन लोगों से ये मामला है, तो उनका मौक़िफ़ जो है वो आना चाहिए। या अगर ये जाके अदालत में दरख्वास्त देंगे कि जी वो हमें मुलाकात से रोका गया है और जो आपका हुक्म था उस पर अमल नहीं हुआ, तो वहाँ पे यकीनन उन लोगों को बुलाया जाएगा और वहाँ पे भी कोई अपना वो मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे। इससे पहले जब हाई कोर्ट में पेशी हुई है तो वहाँ सुपरिटेंडेंट साहब ने वो सारी अपनी मारूज़ात जो है वो पेश की हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पे क्या होता है। तो मामला ये है कि ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बिल इन अकॉर्डेंस विद लॉ होनी चाहिए। और अगर कोई फ्रीक जो है, अब वहाँ पे कोई अडयाला जेल में इंतज़ाम इसराम के लिए कोई वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं जाके बैठा, या वफाकी या सूबाई हुकूमत तो नहीं वहाँ पे आके बैठी और इन मामलात को जो है वो को रेगुलेट करने या ना करने के लिए। वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट है, जो लोग जिनकी वहाँ पे ज़िम्मेदारी है, अगर उन्होंने कोई इन अकॉर्डेंस विद लॉ काम नहीं किया तो अदालत को उसका नोटिस लेना चाहिए। अच्छा राना साहब, एक इशू, क्योंकि आप सियासी अमूर के सबसे ज़्यादा तगड़े भारी भरकम पिलर है अपनी पार्टी के, नहरों वाले मामले में पीपल्स पार्टी और सिंध के साथ जो तनाज़ा है वो टेढ़ा मेढ़ा होता जा रहा है। अब तो डेडलाइंस के ऊपर बात आ गई है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा हो ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि टेढ़ा मेढ़ा तो वो उस वक्त होगा ना कि अगर हम पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर या इस मामले को पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के ऑन टेबल तय किए बगैर जो है हम उस नहर की जो है वो खुदाई शुरू कर दें। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल वहाँ पे वो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट ने पैदा की हुई है पीपल्स पार्टी के लिए, तो पीपल्स पार्टी जो है ना वो उस सूरत हाल में जो है वो थोड़ा जो है वो आप ये कह लें कि उसकी यरगमाल बन चुकी है। और पीपल्स पार्टी को इस तरह के बयानात और इस तरह का स्टांस जो है वो अपनाना पड़ रहा है। वरना इन नहरों के मामले में कोई ऐसा इशू नहीं है कि सिंध का पानी छीना जा रहा है या पानी को पंजाब चुराने जा रहा है। ये एक नहर की बात हो रही है, उसके ऊपर हंगामा राई हो रही है। बाकी 5 नहरें किधर हैं? वो किसी को पता है कि वो 5 नहरें कौन सी हैं? कच्छी कनाल नहर के ऊपर जिसके लिए अब फंड भी मुख्तस किए हैं वफाकी हुकूमत ने, उसके ऊपर किसी को एतराज़ है? उसके ऊपर कभी किसी ने एहतजाज किया है? एक नहर जो ये चोलिस्तान वाली है, इसके ऊपर एहतजाज हो रहा है, तो बाकी जो 4 नहरें हैं वो कहाँ पे हैं? उनकी कोई क्यों बात नहीं करता? राना साहब सीसीआई में ले जाएं, नहरों ने ताकि हर को शराब करना है, सीसीआई में ले जाएं, वहां मोहर लगाएं सारे और बात खत्म हो जाए। नहीं तो सीसीआई में तो उस वक्त जाएगा ना जब कोई कंसेंसस होगा, जब इत्तफाक़ राय होगा। इत्तफाक़ राय में के बगैर हम सीसीआई में क्यों लेके जाएं इसको? वहाँ पे जाके जो है वो अक्सरियत से कोई फैसला करके जो है वो एक तनाज़े को एक नया रुख दें। ये सीसीआई में जाने से पहले मतलब जो है कि पीपल्स पार्टी से आपका इत्तेफाक होने का भी इम्कान नहीं है, इसलिए सीसीआई भी नहीं हो रही। नहीं, उसमें देखें ना, मामला ये है कि अब जो नहरें 2 निकलनी है थर को सैराब करने के लिए, उसे सरसब्ज करने के लिए वो पंजाब ने निकालनी है। वो पानी पंजाब ने चोरी करना है। और अगर मिलियन ऑफ एकड़ सिंध में और कोई 1 आध मिलियन पंजाब में अगर कोई इलाके जो है वो सरसब्ज हो जाते हैं और जो है वो वहाँ पे जो है वो पैदावारी यूनिट बन जाते हैं, तो क्या उसमें मुल्क की भलाई नहीं है? मुल्क का फ़ायदा नहीं है? आपका जो मौजूदा इरीगेशन सिस्टम है
मलिक साहब, इस वक्त अगर आप जिन फरसूदा तरीक़ों से आप अपनी फसलों को सैराब कर रहे हैं, उसमें अगर आप तब्दीली ले आएँ, उसे ड्रिप इरिगेशन पे ले जाएं, तो कम से कम 20 मिलियन एकड़ आप इसी सिस्टम से जो है सेव कर सकते हैं। तो ये जिस नहर के ऊपर झगड़ा है, ये तो सिर्फ 1 मिलियन एकड़ पानी की है।